हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 कार्बनिक रसायन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नेम्ड रिएक्शन के अंतर्गत हैलो फॉर्म ऑफ क्रिया। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हैलो फॉर्म ऑफ क्रिया क्या है, हैलो फॉर्म ऑफ क्रिया की मैकेनिज्म, और साथ में कौन कौन से अल्कोहल या कौन कौन से कीटोन या एल्डिहाइड ये क्रिया देते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हैलो फॉर्म ऑफ क्रिया वास्तव में क्या है। देखिए, ऐसे अल्कोहल जिसमें CH3CHOH समूह होगा, मीन्स मेथिल ग्रुप जुड़ा होगा। मतलब जो है यहाँ पर ये CH3 क्या है, मेथिल ग्रुप जुड़ा होगा। तो ऐसे अल्कोहल और एल्डिहाइड में केवल एसिटाल्डिहाइड व ऐसे कीटोन जिनमें मेथिल ग्रुप उपस्थित हो। ठीक है, ये आर 2 3 1 2 3 कितने भी कार्बन हो सकता है, लेकिन एक साइड जो होगा मेथिल ग्रुप होना चाहिए। तो मेथिल कीटोन, ठीक है, मेथिल कीटोन हाइड्रोजन व तनु NaOH के साथ में, हाइड्रोजन और तनु NaOH के साथ या KOH के साथ गर्म करेंगे, या जब हाइड्रोजन की तनु NaOH या KOH के साथ रिएक्शन होती है तो सोडियम हाइपोहैलाइड बनता है। तो सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ भी कर सकते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ पर बनने वाले यौगिक जो होते हैं हैलो फॉर्म यौगिक होते हैं। इसको हम लोग समझते हैं। पहले हम एल्डिहाइड के साथ हैलो फॉर्म क्रिया देखते हैं। देखिए, एल्डिहाइड में केवल जो CH3CHO मीन्स एसिटाल्डिहाइड है, यही अब क्रिया देता है हैलो फॉर्म क्रिया, क्योंकि इसमें जो है जो ग्रुप उपस्थित होगा वो मेथिल समूह उपस्थित होता है। इस प्रकार से C+O और ये मेथिल समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल ग्रुप से मेथिल समूह अगर जुड़ा हुआ है तो हैलो फॉर्म क्रिया होगी। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो एल्डिहाइड है CH3CHO, इसमें देखिए क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम CH3 C+OH। तो यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ में मेथिल समूह उपस्थित है। तो ये जो है एल्डिहाइड, इसे एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, ये हैलो फॉर्म क्रिया देगा। अब हम इसकी अब क्रिया जब हम कराएंगे इसके साथ में हाइड्रोजन और डाइल्यूट NaOH और KOH के साथ में, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3H2 + 4 NaOH के साथ में। तो बनने वाला कंपाउंड जो होता है CH3 + HCOONA + 3NaCl 3NaX + 3H2O। तो ये क्रिया कैसे हो रही है इसको हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसकी मैकेनिज्म क्या है, कैसे क्रिया होती है, इसकी मैकेनिज्म समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 जो है NaOH के साथ में रिएक्शन करके सोडियम हाइपोहैलाइड देता है। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप है CH3CHO, इसमें एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये और ये H हो गया। अब इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी, इस प्रकार से हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी। तो हाइड्रोजन एटम द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। तीनों हाइड्रोजन द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन, जहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे तो बन जाएगा CH3 और ये CHO, साथ में बनेगा HX। क्या बनेगा, HX बनेगा, हाइड्रोजन हाइलाइड। लेकिन जो हाइड्रोजन हाइलाइड बन रहा है, ये हाइड्रोजन हाइलाइड क्या करेगा, चूंकि यहाँ पर डाइल्यूट NaOH है, इसलिए डाइल्यूट NaOH के साथ इसकी रिएक्शन हो जाएगी। ये 3 हाइड्रोजन हाइलाइड बनेंगे मॉलिक्यूल, तो 3HX और 3 NaOH ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे और बना देंगे 3NaX + 3H2O, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या कराएंगे, हाइड्रोजनीकरण करा देंगे, अपघटन करा देंगे। जो CH3CHO बना हुआ है, ये हमारे पास इस प्रकार से लिखेंगे हम H और ये CX3। ठीक है, अब इसका जब हम NaOH डाइल्यूट NaOH द्वारा जल अपघटन कराएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर CX3 जो होगा H के साथ चला जाएगा, या उसको उल्टा लिख सकते हैं, इसे HONA करके लिख लें समझने के लिए।
तो ये हमारा बन जाएगा CH(X3) और ये बन जाएगा HCOO, SCOO है कार्बन ग्रुप, अब इसके साथ ही ONA जुड़ जाएगा तो बन जाएगा HCOONA बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम सभी रिएक्शन को जोड़ देंगे तो हमें फाइनली रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। क्या बन जाएगा यहाँ पर देखिए, हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है CH3CHO और ये जो एल्डिहाइड का ट्राई हाइलोजन है, ट्राई हाइलो एसिटल्डिहाइड या एथेनल, ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बचेगा हाइलोजन, कितने बचेंगे, 3 हाइलोजन ये हो गए तो 3X2 हो जाएगा यहाँ पर, और NaOH हो गए 3 और 1 4 4 NaOH हो जाएगा। इसको जैसे ही हीट करेंगे तो ये बन जाएगा CH(X3) हो जाएगा, CH(X3) प्लस बन जाएगा HCOONA बन जाएगा, HCOONA, साथ में बनेंगे 3NX बन जाएगा और साथ में 3H2 बन जाएगा। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। तो मान लीजिए जैसे X की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हैं। तो हम लेंगे CH3CHO प्लस 3Cl2 प्लस 4 NaOH, इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा CHCl3 प्लस HCOONA प्लस 3NaCl प्लस 3H2O। अगर हम इसकी आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो CH3CHO प्लस 3I2 प्लस 4 NaOH, हीट करेंगे, डाइल्यूट NaOH या QH होगा, मान लीजिए यहाँ पर QH ले लेते हैं, एक NaOH के साथ एक QH ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा CHI3 प्लस HCOO K प्लस 3KCl प्लस 3H2O। तो यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म बनेगा, क्लोरोफॉर्म, अब ये आयोडोफॉर्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा कि ये अब क्रिया किस प्रकार से हो रही है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप होता है जिसमें मेथिल समूह जुड़ा होता है, मेथिल समूह के हाइड्रोजन एटम हाइलोजन द्वारा विस्थापित हो गए। तो जब हाइलोजन द्वारा विस्थापित हो गए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, हाइलोजनीकरण हुआ। क्या हुआ, हाइलोजनीकरण हुआ, हाइलोजनेशन। ठीक है, क्लोरीन से क्रिया हुई तो क्लोरीनीकरण हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, मीन्स जल अपघटन। तो यहाँ पर दो प्रकार से क्रिया हो रही है। पहले हाइलोजनीकरण होगा जिससे हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएंगे हाइलोजन एटम द्वारा, और उसके बाद जो ट्राई हाइलो एसिटल्डिहाइड बनेगा वो जो है उसका जल अपघटन करा देंगे तो हमें प्रोडक्ट बन जाएगा हाइलोफॉर्म। अगर हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि किस प्रकार से एसिटल्डिहाइड रिएक्शन देता है, हाइलोफॉर्म क्रिया। अब यदि हम यहाँ पर इसकी क्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड से कराएं तो देखिए सोडियम हाइपोआयोडाइड कैसे बनता है, पहले ये देखते हैं। सोडियम हाइपोआयोडाइड बनता है हाइलोजन की जब हम NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं ठंडे में ही, तो ये बन जाता है हमारे पास NaAOX प्लस NaCl प्लस H2O। ये है सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब ये सोडियम हाइपोआयोडाइड जो है वो डायरेक्ट जो है हाइलोजनीकरण कर सकता है। जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप था, एल्डिहाइड में जो मेथिल समूह था उसके हाइड्रोजन एटम को ये डायरेक्ट जो है इसका हाइलोजनीकरण करेगा XONA। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये उसी प्रकार से ये HX यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके एटम जो होंगे H जो होंगे सॉरी यहाँ पर जो H होंगे वो हाइड्रोजन द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। इस प्रकार से ना लिख के सीधे ऐसे लिखेंगे हम कि अगर हमारे पास CH3CHO है,
CH3 C डबल बॉन्ड OH। और यदि हम 3NaOX कराएं तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन सीधे X के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर H की जगह पर X आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा CH3CHO बनेगा, CH3CHO बनेगा। और क्या बनेगा, यहाँ पर जो H रिप्लेस होंगे वो 3NaOH बना देंगे, 3NaOH बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक उसी प्रकार से इसका NaOH द्वारा जल अपघटन हो जाएगा। जैसे यहाँ जल अपघटन हुआ था ठीक वैसे यहाँ भी ये क्रिया होगी, जल अपघटन होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब हमारे पास जो CH3CHO है इसका हम जल अपघटन करा देंगे NaOH के द्वारा, तो CHX3 बन जाएगा, CHX3 बन जाएगा और ये HCOONA बनेगा, HCOONA। तो अब इनको अगर ऐड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर CH3CHO एसिटल्डिहाइड 3NaOH 3NaOX और ये गिव्स आउट के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, CHX3 प्राप्त हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट HCOONA बनेगा। साथ में बनेगा 3NaOH में से एक NaOH कम हो जाएगा, 2NaOH बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम सोडियम हाइपोहाइलाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट बदल जाएंगे थोड़ा सा। एग्जाम्पल के रूप में अगर समझेंगे इसको तो मान लिया CH3CHO की रिएक्शन हम 3NaOI से करा दें, हीट कर दें तो बन जाएगा CHI3 प्लस HCOONA प्लस 2NaOH बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एसिटल्डिहाइड में हैलोफॉर्म ऑफ क्रिया दो प्रकार से पढ़ी। एक तो मुख्य रूप से क्रिया होती है हाइड्रोजन और NaOH के साथ में, लेकिन कभी कभी ये भी पूछी जा सकती है, तो हमने NaOX के साथ भी अब क्रिया बता दी। तो ये हाइड्रोजन एसिटल्डिहाइड के साथ हैलोफॉर्म क्रिया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे मेथिल कीटोन जो होते हैं वो भी इसी प्रकार से हैलोफॉर्म क्रिया देते हैं, तो इसको नोट कर सकते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे हैलोफॉर्म ऑफ क्रिया कीटोन में। कीटोन कैसा, मेथिल कीटोन जिसमें मेथिल ग्रुप उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि कोई भी यौगिक चाहे एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, अगर उसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ मेथिल समूह नहीं जुड़ा हुआ है तो वो यौगिक हैलोफॉर्म ऑफ क्रिया नहीं दे सकते हैं। ये एल्किल ग्रुप तो 2 या 3 कार्बनिक हो सकता है, 4 कार्बन 5, लेकिन ये एक साइड जो है मेथिल ग्रुप उपस्थित होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं RC≡CH3। अब यदि इसकी रिएक्शन 3X2 + 4 NaOH के साथ कराई जाए, ठीक, डाइल्यूट NaOH या QH के साथ में, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHX3 बन जाएगा, CHX3 बनेगा। साथ में क्या बनेगा, RC और ये COONA बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या बन जाएगा, 3NaX बनेगा, 3NaX, और साथ में क्या बनेगा, 3H2 वाटर मॉलिक्यूल। अब हम इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, अब क्रिया कैसे हुई ध्यानपूर्वक। ये क्रिया बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एल्डिहाइड में भी हमने क्रिया बताई, बस वहाँ पर R की जगह H था, यहाँ पर एल्किल ग्रुप उपस्थित है। तो सबसे पहले क्या होगा कि चूँकि हमारे पास मेथिल समूह कार्बनिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका हम हाइलोजनीकरण करा देंगे। सबसे पहले क्या कराएंगे, हाइलोजनीकरण। जो मेथिल ग्रुप है इसका हम हाइलोजनीकरण करा देंगे हाइलोजन द्वारा, ठीक जैसे पीछे बताया था हमने भी। ये हाइलोजन के द्वारा इसका हाइलोजनीकरण हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे और ये बन जाएगा RC≡O कार्बन ग्रुप और ये CX3 बन जाएगा। साथ में HX बनता है, लेकिन HX जो होता है ये हाइड्रोजन जो हाइलोजन एसिड जो होते हैं हाइड्रोजन हाइलाइड, ये डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे और तुरंत जो है यहाँ 3HX बनेगा। तो 3 मॉलिक्यूल HX के होंगे, 3Na के OH के होंगे, तो 3NaX बना देंगे प्लस 3H2 बन जाएगा। ठीक है,
ये न्यूट्रलाइज होने के बाद जब हमारे पास जो कंपाउंड है ट्राईहेलोकीटोन की रिएक्शन अब हम करा देंगे, रिएक्शन का जलावटन करा देंगे NaOH के द्वारा। तो उसको उसी प्रकार से, जैसे पीछे हमने उल्टा लिख के बताया था, ऐसे ही लिखेंगे इसको। तो ये CH3 में जुड़ जाएगा, CHX3 हो जाएगा, और RCOO जो कार्बोनिल ग्रुप था RCO, इसके साथ ONA जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट, सोडियम या पोटेशियम साल्ट बन जाएगा। अब हम इसको सभी रिएक्शंस को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्या था RCOCH3 हो गया, HX तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, बचेंगे 3 NaOH और NaOH 4 NaOH बचेंगे, और हाइड्रोजन कितने होंगे हमारे पास 3, H2 होगा। अब रिएक्शन होने के बाद बनेगा CHX3 मीन्स क्या बन गया, हैलोफॉर्म प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट RCOONA बनेगा, 3 NaX बनेगा और 3 H2 बनेगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, बिल्कुल सेम एल्डिहाइड के तरीके से, बस वहाँ पर R था, H था, यहाँ पर R हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के रूप में R की जगह पर मान लिया हमने CH3 ले लिया, तो CH3 COCH3 प्लस 3 Br2 ले लिया मान लिया, प्लस 4 NaOH गिव्स आउट क्या बन जाएगा, CH Br3 प्लस R की जगह पर क्या आया CH3, तो R की जगह CH3 आएगा, तो CH3 COONA सोडियम एसीटेट प्लस 3 NaBr प्लस 3 H2। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा। अगर हम इसके X यहाँ पर I ले लें तो I2 आ जाएगा, यहाँ पर I2 आएगा तो यहाँ CHI3 आइडो फॉर्म हो जाएगा, X यहाँ पर Cl लेंगे तो CHCl3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम कोई भी जो है मेथिल कीटोन जिसमें एल्किल ग्रुप जो होगा, मतलब एल्किल ग्रुप के साथ में एक मेथिल ग्रुप उपस्थित होना चाहिए, तो ऐसे कीटोन जो होंगे हैलोफॉर्म अवक्रिया देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर हमने बताया सोडियम हाइपोहाइलाइट के साथ यही रिएक्शन कराएं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O और ये CH3 है, इसकी रिएक्शन जब हम Na3NaOX के साथ में कराएंगे तो देखिए क्या होगा, जब 3NaOX के साथ में रिएक्शन होगी तो तीनों हाइड्रोजन X द्वारा विस्थापित हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड O और CH3 आ जाएगा और 3NaOH आएगा। समझ में आएगा स्टूडेंट। अब ये क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O CH3 की क्रिया NaOH के साथ जब होगी तो ये उसी प्रकार से CH3 हाइड्रोजन के साथ इसका जलावटन करने पर CHX3 बना देगा, CHX3 और RC डबल बॉन्ड O के साथ ONA जुड़ जाएगा, तो RCOONA मीन्स कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट बनेगा। तो फुल रिएक्शन हमारी जो प्राप्त होगी, RC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 3NaOX प्लस NaOH, 3 हमें प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन एक यूज हो रहा है जलावटन में, इसलिए हम जो है हम राइट साइड में लिखेंगे, तो बन जाएगा CHX3 प्लस RCOONA प्लस ट्वाइस NaOH। तो स्टूडेंट समझ में आई होगी रिएक्शन। अब इसको एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग क्लियर करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया हमने R की जगह पर CH3 ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है हमारे पास, एसीटोन या प्रोपेनोन 2, एसीटोन या प्रोपेनोन 2, यहाँ पर नाम लिखे दे रहे हैं इसका, प्रोपेनोन 2, ठीक है। अब हम इसकी क्रिया सोडियम हाइपो आयोडाइड NaOI से करा देंगे, तो देखिए क्या बनेगा, CHI3 बनेगा ये, प्लस CH3 COO बन जाएगा, प्लस 2 NaOH बन जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम सोडियम हाइपोआयोडाइड से भी कीटोन की जब क्रिया कराते हैं तो हमें हैलोफॉर्म कंपाउंड बनते हैं। बस यहाँ पर अंतर ये होता है कि जो रिएक्शन होगी वो सोडियम हाइपोहाइलाइट इसका हाइलोजनीकरण करेगा, जबकि यहाँ पर हाइलोजन इसका हाइलोजनीकरण करता है, और उसके बाद जो हाइलोजन एसिड बनते हैं वो NH द्वारा न्यूट्रलाइज होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए क्या क्या हो रहा है,
सबसे पहले तो हाइलोजनीकरण होगा, क्या होगा, हाइलोजनीकरण, हाइलोजनेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये जल अपघटन होगा। मतलब 2 स्टेप में अब क्रिया कंप्लीट होगी, जिस प्रकार से एल्डिहाइड में कंप्लीट होती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में पहले हाइलोजनीकरण होगा। हाइलोजनीकरण में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो मेथिल ग्रुप होता है उसके हाइड्रोजन जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं हाइड्रोजन एटम द्वारा। उसके बाद हम जल अपघटन करा देते हैं और हम प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से मैकेनिज्म को जो है, मैकेनिज्म समझकर हम संपूर्ण रिएक्शन को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ CH कैसे है, या कार्बोनिक साल्ट जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट कैसे बना। तो कार्बोनिक से सोडियम साल्ट कैसे बनना है, तो देखिए यहाँ पर जब CH3 रिप्लेस होता है तो ONA जुड़ जाता है। जिस ONA जब जुड़ता है तो ये सोडियम साल्ट बन जाता है, RCOONA बन जाता है, यहाँ पर दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से हैलो फॉर्म ऑफ क्रिया देते हैं, इसकी मैकेनिज्म डिस्कस की। अब हम एल्कोहल में जो है डिस्कस करेंगे हैलो फॉर्म ऑफ क्रिया, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्कोहल हैलो फॉर्म ऑफ क्रिया किस प्रकार से देते हैं। देखिए जिस प्रकार से हमने बताया भी कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में जब कार्बन ग्रुप से मेथिल ग्रुप जुड़ा होगा तो उसका हैलोजनीकरण होगा। हैलोजनीकरण के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, हैलो फॉर्म कंपाउंड प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई अल्कोहल है तो अल्कोहल किस प्रकार से हैलो फॉर्म अभिक्रिया देते हैं। देखिए जो CH3CH है, CH3CHOH, तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, अभी क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मीन्स अल्कोहल OH ग्रुप है। जबकि जो है अभिक्रिया होने के लिए, हैलो फॉर्म अभिक्रिया होने के लिए कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। तो क्या होता है कि अल्कोहल में एक स्टेप बढ़ जाता है, हमें पहले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है। जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये तुम्हारा जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। अब आगे का स्टेप होगा, जब कार्बोनिल ग्रुप में प्राप्त हो जाएगा, अब यही कार्बोनिल ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, अब ये कार्बोनिल ग्रुप जो है इसका पहले फिर हाइलोजनीकरण होगा और फिर जल अपघटन होगा। तो यहाँ पर स्टेप एक बढ़ जाएगा। क्या स्टेप बढ़ेगा, पहले ऑक्सीकरण होगा, फिर हाइलोजनीकरण होगा, फिर जल अपघटन होगा। तो हम एग्जाम्पल द्वारा पहले समझते हैं। एथेनॉल में हैलो फॉर्म क्रिया, तो CH3CH2OH होता है, इसकी मान ली 4X2 + 6 NaOH डाइल्यूट NaOH के साथ हीट करेंगे तो बन जाएगा CHX3, प्रोडक्ट बनेगा CHX3 + HCOO Na बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर HCOO Na के साथ में बनेगा 5NaX + 5H2O। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे हो रही है, इसकी मैकेनिज्म हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि 5NaX कैसे आया, 5H2O कैसे आया। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। तो देखिए मैकेनिज्म कैसे होती है। तो हमने बताया कि जो अल्कोहल से अगर हमें हैलो फॉर्म प्राप्त करना है तो हैलो फॉर्म कंपाउंड प्राप्त करने के लिए पहले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तब हमें कीटोनिक ग्रुप प्राप्त होगा या कार्बोनिल ग्रुप प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, CH3CH2OH का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन के लिए क्या होना चाहिए, नेसेंट ऑक्सीजन होना चाहिए, नवजात ऑक्सीजन होनी चाहिए। नवजात ऑक्सीजन कैसे आएगी, देखिए क्या होगी, नवजात ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होगी, जो हाइड्रोजन है वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, 2 NaOH के साथ में, तो बन जाएगा NaOX + NaOX बनेगा प्लस NaCl बनेगा प्लस H2 बनेगा। तो ये क्या बन गया, सोडियम हाइपोहाइलाइट बन गया। सोडियम हाइपोहाइलाइट एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है NaOX, ये जो होता है NaX + नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो जो है हम क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडेशन करा देंगे, CH3CH2OH का ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसके द्वारा, NaOX द्वारा। NaOX द्वारा जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी वो इसको ऑक्सीडेशन कर देगी। वो ऑक्सीडेशन करने पर प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2OH बदल जाता है CHO में, CH2OH बदल जाएगा CHO में, R की जगह CH3, यहाँ भी CH3 आएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा H2O। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन ग्रुप आ गया। एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन ग्रुप हो गया। अब कार्बन ग्रुप आ गया ऑक्सीकरण के द्वारा, अब सेम रिएक्शन उसी प्रकार से होगी। अब इसका क्या होगा, हम ठीक उसी प्रकार से जैसे पीछे बताया था, पहले इसका हम हाइलोजनीकरण कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे पीछे बताया था हमने, हाइलोजन के साथ जब रिएक्शन होगी तो हाइलोजनीकरण कर लेंगे, और फिर हाइलोजनीकरण करने के बाद जल अपघटन करा देंगे और हम प्रोडक्ट प्राप्त कर देंगे। तो मेन यहीं तक समझना था। अल्कोहल में ये एक स्टेप बढ़ जाता है ऑक्सीकरण, क्योंकि
यहाँ पर कार्बन ग्रुप नहीं है और हमें हेलो फॉर्म प्राप्त करने के लिए कार्बन ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पर बन जाएगा CX3 और ये CHO हो जाएगा, प्लस HX बनेगा। HX उसी प्रकार से रिएक्शन देगा किसके साथ में, NaOH के साथ में। तो यहाँ पर NaX प्लस 3HX बनेगा, 3HX 3NaOH, तो 3NaX प्लस 3H2 बन जाएगा। अब जो हमारा CX3CHO है, तो हमने बताया था कार्बोनिल ग्रुप के साथ में जो जुड़ा हुआ है CX3 समूह ट्राई हाइड्रोजन CX3 प्लस इसका जल अपघटन करा देंगे NaOH के साथ में, तो X3 के साथ H चला जाएगा, CHX3 बन जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारा ONA मीन्स HCOONA बन जाएगा। ठीक है, अगर हम सभी फाइनली रिएक्शंस को जोड़ दें तो हमें ऊपर वाली रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2OH प्लस NaOH हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन ये हो गए, 1 हाइड्रोजन ये हो गया, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4H2 NaOH कितने हो गए, 2 NaOH, 3 NaOH, 3 और 2 5 और 1 6, ये लास्ट में 6 NaOH। तो यहाँ गिव्स आउट, यहाँ बन जाएगा CHX3 प्लस HCOONA, साथ में रहेगा 3NaX और 3H2। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है अल्कोहल के साथ में, तो इस अभिक्रिया में 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है ऑक्सीडेशन, होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। दूसरा हाइलोजनेशन होता है, हाइलोजनीकरण होता है, हाइलोजनीकरण। और तीसरा जल अपघटन होता है, डिहाइड्रेशन। ये क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। कहने का मतलब ऑक्सीकरण होगा, हाइलोजनीकरण होगा और तीसरा जल अपघटन होगा। तो एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, इन तीनों में हैलोफॉर्म क्रिया होती है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ हाइलोजनीकरण और जल अपघटन से हमें हैलोफॉर्म कंपाउंड मिलते हैं। जबकि अल्कोहल से अपक्रिया होने के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, कार्बन ग्रुप लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या अल्कोहल ग्रुप है उसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे CH3CH2OH है प्लस 4Cl2 प्लस 6 NaOH, इसको हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCOONA प्लस 3NaCl प्लस 3H2O। इसी प्रकार से हम आयोडोफॉर्म के अगर देखना चाहते हैं तो CH3CH2OH प्लस 4I2 प्लस 6 NaOH हीट कर देंगे तो CHI3 प्लस HCOONA प्लस HC प्लस 5Na, सॉरी यहाँ पर 5NaCl होंगे, 5NaCl या 5H2 होगा, यहाँ भी 5 होगा, 5NaCl 5H2O, 5NaCl प्लस 5NaI प्लस 5H2O। तो इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट होती है हैलोफॉर्म ऑफ क्रिया अल्कोहल में। अब अगर हम इस अपक्रिया को सोडियम हाइपो हाइलाइड से कराएंगे तो सोडियम हाइपो हाइलाइड से अपक्रिया होने में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सोडियम हाइपो हाइलाइड डायरेक्ट इसका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा, NaOX लेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा प्लस NaO और H यहाँ से मिलेगा तो NaOH बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या बनेगा, NaOH बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट इसका ऑक्सीडेशन करेगा, NaX यहाँ से निकल जाएगा, NaX बनेगा और H2O बनेगा। ठीक, ये अंतर आएगा इतना। अगले स्टेप में अंतर ये आएगा कि जो हमारे पास एल्डिहाइड होगा
एल्डिहाइड का जब हम हाइड्रोजनीकरण करेंगे NaOH द्वारा, तो NaOH द्वारा जब हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो वहाँ पर हमें NaX नहीं बनेगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, NaOH बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करेंगे तो बन जाएगा ये HC डबल बॉन्ड O और CH3 बनेगा, और यहाँ पर बन जाएगा 3NaOH बनेगा, ये 3NaOH बन जाएगा। अब ये जो ट्राई हाइड्रोजन एल्डिहाइड है, इसकी जब जल अपघटन कराएंगे तो ये CHX3 तो बनेगा ही, CHX3, लेकिन ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट HCOO Na बन जाएगा। तो ये अंतर आया स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा। तो जो फाइनल रिएक्शन होगी वो हो जाएगी CH3 CH2OH प्लस NaOX 3 और एक 4 NaOX हो जाएंगे यहाँ पर, Na 4 NaOX, और गिव्स आउट CH3 प्लस HCOO Na बनेगा, और 2 NaOH बनेगा, यहाँ पर बनेगा 2 NaOH प्लस H2 बन जाएगा। ये अंतर आएगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आयोडीन के साथ देख सकते हैं CH3 CH2OH प्लस 4, सॉरी यहाँ 4 NaX होगा, 4 NaOX के यहाँ पर 4 NaI सोडियम हाइपोआयोडाइड ले लेंगे, 3 यहाँ है, 1 यहाँ, 4 हो जाएंगे, तो बन जाएगा CHX3 प्लस HCOO Na प्लस X3, यहाँ पर I3 हो जाएगा, बार बार गड़बड़ हो जाता है, CHI3 प्लस 2 NaOH और H2O। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो डिस्कस किया हाइलोफॉर्म क्रिया अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन में किस प्रकार से होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के साथ में, और यहाँ पर कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। तो कंपाउंड हमें जो प्राप्त हो रहे हैं वो 3 कंपाउंड बनते हैं हाइलोफॉर्म क्रिया द्वारा। पहला तो बनता है नंबर 1 क्लोरोफॉर्म CHCl3, दूसरा CHBr3 और तीसरा आयोडोफॉर्म CHI3। 3 कंपाउंड हम बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, इस हाइलोफॉर्म क्रिया द्वारा। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे अल्कोहल हैं या कौन से एल्डिहाइड हैं या कौन से कीटोन है जो इस अभिक्रिया को देते हैं। नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग हाइलोफॉर्म क्रिया पढ़ रहे थे। अब देखें कौन से अल्कोहल हैं जो हमें हाइलोफॉर्म क्रिया देंगे। देखिए CH3 CHOH समूह अगर उपस्थित है अल्कोहल में तो ऐसे अल्कोहल ही हाइलोफॉर्म क्रिया देते हैं। तो देखते हैं, देखिए हमारे पास अगर CH3OH है तो CH3OH का मतलब हो गया कि एक कार्बन से हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और OH ग्रुप है, तो इसमें CH3 समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए ये हाइलोफॉर्म क्रिया नहीं देगा। H2 अगर NaOH के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमें हाइलोफॉर्म कंपाउंड नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 समूह उपस्थित नहीं है। दूसरा देखते हैं एथेनॉल अगर है तो CH3CHHOH ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो अल्कोहल है उसमें CH3 समूह उपस्थित है, अल्कोहल में क्या है CH3 समूह उपस्थित है, तो ये क्या होगा हाइलोफॉर्म क्रिया देगा। इस प्रकार से अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट हाइलोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। तीसरा देखते हैं प्रोपेनॉल है CH3 CH2OH। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो देखिए क्या होगा CHOHH, कार्बन 3 है तो ये CH3 और ये CH2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन से जिससे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा उससे 2 कार्बन जुड़ गए अब, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 कार्बन होना चाहिए। यहाँ पर कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन होने के कारण ये यौगिक भी हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देगा या नहीं देगा, बताइए स्टूडेंट्स। क्या होगा, यहाँ पर CH3 समूह है, यहाँ पर क्या CH2 होगा, इसलिए यहाँ भी हाइलोफॉर्म क्रिया नहीं देगा। ठीक है, हाइलोफॉर्म क्रिया नहीं होगी, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जब अल्फा हाइड्रोजन होंगे, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन तो हैं लेकिन यहाँ पर मेथिल या एथिल ग्रुप आ गया। लेकिन यदि ये है हमारा प्रोपेनॉल 1, क्या है, प्रोपेनॉल 1 है, ये क्या था, एथेनॉल था, एथेनॉल था। अगर हम प्रोपेनॉल 2 ले लें, क्या ले लें, प्रोपेनॉल 2, तो देखते हैं प्रोपेनॉल 2 का मतलब हो गया CH3COH CH3H,
तो एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ गया तो ये प्रोपेनॉल 2 हो गया। क्या हो गया? प्रोपेनॉल 2। अब इसमें क्या है? मेथिल ग्रुप उपस्थित है। ये मेथिल ग्रुप है। अगर मेथिल ग्रुप है तो ये भी क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ जब भी रिएक्शन देगा, हाइड्रोजन और NH डाइल्यूट NH के साथ में हीट करने पर तो ये हाइलोफॉर्म देगा, CH X3 बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम बात करें ऐसे ही ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2 का मतलब है 2 नंबर कार्बन से हमारा OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 नंबर कार्बन से क्या जुड़ा है? OH जुड़ा हुआ है, मतलब CH3 CH2 1 2 3 और ये 4, ये हो गया ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2। तो ये इसमें भी क्या है? यहाँ पर देखिए मेथिल ग्रुप आ गया। ये क्या आ गया? मेथिल ग्रुप आया। यहाँ पर क्या आया? मेथिल ग्रुप आया। ये क्या आया? मेथिल ग्रुप आया। तो यहाँ भी ये हाइड्रोजन के साथ जाएगा, NaOH डाइल्यूट NaOH के साथ में, और ये CH X3 प्रोडक्ट देगा, हाइलोफॉर्म देगा। अगर हम पेंटेनॉल 2 ले लें, पेंटेनॉल 2 मतलब हो गया CH3 CH2 CH2 COH और ये CH3, ये हो गया पेंटेनॉल 2। तो यहाँ भी क्या है? ये मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या हो गया? मेथिल ग्रुप हो गया। ठीक है, और ये भी हाइड्रोजन और NaOH के साथ क्या देगा? CH X3 मीन्स हाइलोफॉर्म क्रिया देगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर इसी प्रकार से बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग में C और ये CH3 समूह जुड़ा हुआ है इस प्रकार से OH, तो यहाँ पर देखिए क्या है? मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल समूह जुड़ा है। तो ये यौगिक भी हाइलोफॉर्म क्रिया देगा, H2 प्लस NaOH के साथ में हाइलोफॉर्म क्रिया देगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि यदि हमारे 2 नंबर कार्बन जो है उस कह सकते हैं 2 नंबर कार्बन या 2 नंबर कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और उसी से मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऐसे अल्कोहल जो होंगे हाइलोफॉर्म ऑफ क्रिया देंगे। जैसे प्रोपेनॉल 1 नहीं देगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया? 2 कार्बन आ गए। जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, जबकि प्रोपेनॉल 2 में 1 कार्बन जुड़ा होगा। ब्यूटेनॉल में भी क्या होगा? 1 मेथिल ग्रुप होगा। पेंटेनॉल में क्या होगा? 1 मेथिल ग्रुप। ऐसे हेक्सेनॉल 2 है जिसमें जो है मेथिल ग्रुप जुड़ा होगा, जिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कार्बन जुड़ा होगा, अगर उससे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ऐसे अल्कोहल जो है हाइलोफॉर्म क्रिया देंगे। अब जैसे ब्यूटेनॉल 1 क्यों नहीं देगा? ब्यूटेनॉल 1 इसलिए नहीं देगा क्योंकि यहाँ CH3 CH2 OH। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ? जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है उससे 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, तो इसमें मेथिल ग्रुप तो है ही नहीं, इसलिए हाइलोफॉर्म क्रिया नहीं देगा। किसी प्रकार से हाइलोफॉर्म क्रिया नहीं दे सकता है, ये हाइलोफॉर्म क्रिया नहीं देगा। अगर हमारे पास यह है CH3 पेंटेनॉल है, CH3 CH2 1 2 3 4 5 और OH जुड़ा हुआ है। ये ब्यूटेनॉल 1 था, ये पेंटेनॉल 1 है। तो यहाँ भी ये हाइलोफॉर्म क्रिया नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बता सकते हैं स्टूडेंट्स? अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर मेथिल ग्रुप उपस्थित नहीं है। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें मेथिल ग्रुप होता है, क्या होता है? मेथिल ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पर CH3, ये CH3 उपस्थित है। यहाँ पर क्या है? ये CH3 उपस्थित है। यहाँ पर देखिए क्या है? प्रोपेनॉल में ये CH3 है, ब्यूटेनॉल 2 में ये CH3, पेंटेनॉल 2 में ये CH3। तो जिनमें मेथिल ग्रुप उपस्थित है, ऐसे अल्कोहल ही जो है हाइलोफॉर्म क्रिया देते हैं। अब देखते हैं एल्डिहाइड में। दूसरा देखते हैं एल्डिहाइड में। तो अगर हमारे पास मेथनॉल है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल। तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है? मेथिल ग्रुप है नहीं। जब मेथिल ग्रुप है नहीं तो ये भी हाइलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगा, हाइलोफॉर्म क्रिया नहीं देगा। दूसरा बेंजल्डिहाइड ले लें, तो बेंजल्डिहाइड में भी क्या होगा? इस प्रकार से कार्बन ग्रुप उपस्थित होगा इस प्रकार से ये बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ भी मेथिल ग्रुप उपस्थित नहीं, तो ये भी हाइलोफॉर्म क्रिया नहीं देगा। अब सिर्फ कौन सा एल्डिहाइड है जो इस अभिक्रिया को दे सकता है? तो केवल एसिटल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, या हम एथेनॉल ही एथेनॉल कहते हैं IPAC नाम में। तो एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड ही केवल
हैलो फॉर्म क्रिया देता है। एल्डिहाइड में केवल एक ही एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल, जो हैलो फॉर्म क्रिया देता है क्योंकि इसमें मेथिल ग्रुप जुड़ा होगा। और आगे जाएंगे हाइयर कार्बन में, अगर हम जो है यहाँ पर कर दें प्रोपेनल कर दें, इसे एथेनॉल या प्रोपेन कर दें, यहाँ पर 2 कार्बन हो जाएंगे। तो 2 कार्बन हो जाएंगे तो ये भी क्या करेगा, मेथिल ग्रुप यहाँ पर रहेगा नहीं। अब मेथिल ग्रुप नहीं रहेगा इसलिए ये हैलो फॉर्म क्रिया नहीं देगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा एल्कोहल, कौन कौन से एल्कोहल और कौन कौन से एल्डिहाइड हैलो फॉर्म क्रिया देते हैं। इसी प्रकार से हम कीटोन में समझते हैं, इसको नोट कर लें पहले। स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि कौन कौन से कीटोन हैं जो हैलो फॉर्म क्रिया देते हैं। देखिए कीटोन और एल्डिहाइड दोनों में कार्बन ग्रुप से मगर मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जो होंगे हैलो फॉर्म अपक्रिया को देते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास कीटोन है, कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हैं, तो एक एल्किल ग्रुप मेथिल होना चाहिए, दूसरा कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, लेकिन एक मेथिल ग्रुप होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास R की जगह CH3 ले लें, तो हमने अभी एग्जाम्पल में बताया था प्रोपेनॉन 2 है अगर हमारे पास, तो यहाँ पर ये दोनों साइड में मेथिल ग्रुप है, इसलिए ये तो ईजिली जो होगा हैलो फॉर्म क्रिया देगा, हैलो फॉर्म क्रिया दे देगा। लेकिन यदि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक साइड हम जो R है, R को इधर ले लें, मान लिया हम इसको 2 कार्बन कर दें, CH3 CH2, ये प्रोपेनॉन 2 था, प्रोपेनॉन 2, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ब्यूटेनॉन 2 कह रहे हैं, 1 2 3 4 ब्यूटेनॉन 2। तो यहाँ पर देखिए मेथाइल ग्रुप है, CH3 क्या है, मेथिल ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन और NH के साथ, डाइल्यूट NH के साथ हैलो फॉर्म क्रिया देगा। अब ये दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, अगर हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये है पेंटेनॉन 3, पेंटेनॉन 3, और यहाँ पर इसकी हैलोजन से रिएक्शन कराई जाए NH डाइल्यूट NH के साथ में, तो यहाँ पर यह क्रिया नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कार्बन ग्रुप तो है लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन है दोनों तरफ, इसलिए यह क्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर पेंटेनॉन 2 बन जाए, 3 की जगह पर क्या हो, पेंटेनॉन 2 हो जाए, 1 2 3, और ये पेंटेनॉन 2 हो जाए, तो पेंटेनॉन 2 जो होगा इसमें देखिए क्या आ जाएगा, पेंटेनॉन 2 में CH3 ग्रुप आ जाएगा कार्बन ग्रुप से 2, तो यहाँ पर ये अपक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, हैलो फॉर्म कंपाउंड प्राप्त हो जाएंगे, CHX3 प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो समझ में आएगा कि कौन कौन से कीटोन्स होते हैं जिनमें जो हैलो फॉर्म क्रिया देंगे। अगर हमारा जो कोई भी कीटोन है उसमें 2 नंबर कार्बन से मेथाइल ग्रुप जुड़ा है, मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो वो सभी कीटोन जो होंगे हैलो फॉर्म क्रिया देंगे। जैसे हमने कहा प्रोपेनॉन 2 है तो उसमें इसका मतलब 2 नंबर से मेथिल जुड़ा है, ब्यूटेनॉन 2 है तो 2 नंबर से मेथिल जुड़ा ही होगा, अगर पेंटेनॉन 2 है तो उसमें मेथिल ग्रुप जुड़ा होगा 2 नंबर से, अगर पेंटेनॉन 3 है तो इसमें एथिल आ जाएगा, तो ये नहीं देगा। अगर इसी प्रकार से हेक्सेनोन में जाएंगे तो हेक्सेनोन 2 अगर होगा, तो हेक्सेनोन 2 अगर होगा तो वो हैलो फॉर्म क्रिया दे देगा। हेक्सेनोन 2 का मतलब हो गया कि CH3 CH2 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 1 2 3 4, और ये 5 और ये 6, तो देखिए हेक्सेनोन 2 में क्या हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 या 6, तो यहाँ पर क्या होगा, मेथिल ग्रुप उपस्थित हो गया। तो हेक्सेनोन 2 भी इसी प्रकार से क्या देगा, हैलो फॉर्म अपक्रिया देगा। तो स्टूडेंट समझ में आएगा कि कौन कौन से कीटोन दे सकते हैं। अब हम एरोमेटिक में देखते हैं, अगर हमारे पास है ये एसिटोफिनोन है, ये क्या है, ये एसिटोफिनोन है, तो एसिटोफिनोन में क्या है, मेथिल ग्रुप है, तो मेथिल ग्रुप होने का ये भी हैलो फॉर्म अपक्रिया ईजिली दे देगा, यहाँ पर हैलो फॉर्म अपक्रिया होगी और हमें प्रोडक्ट CHX3 बन जाएगा। बट अगर हमारे पास बेंजोफिनोन हो, अगर बेंजोफिनोन हो इस प्रकार से, तो यहाँ पर मेथाइल ग्रुप तो है ही नहीं, दोनों बेंजीन रिंग हैं, तो ये हैलो फॉर्म अपक्रिया देगा या नहीं देगा। तो जब मेथाइल ग्रुप ही नहीं है तो सवाल उठता है कि ये अपक्रिया पूर्ण हो। तो स्टूडेंट्स हमने आज डिस्कस किया कि हैलो फॉर्म अपक्रिया किन किन कंडीशंस में हो सकती है, उसकी मैकेनिज्म डिस्कस की। अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसको नोट कर ले, फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट देखते हैं हम लोग। अब हैलो फॉर्म क्रिया के अंतर्गत आने वाले आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में देखेंगे। तो देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है कि अल्कोहल, कैसे अल्कोहल, जिन्होंने बताया हमने मेथिल समूह CHOH समूह से जुड़ा होगा, ठीक है, एल्डिहाइड व कीटोन,
एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है। ठीक है, इस प्रकार से कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है। एथेनॉल, एल्डिहाइड व कीटोन सोडियम हाइपोआयोडाइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ गर्म करने पर येलो पीपीटी, पीला अवक्षेप देते हैं। ठीक है, पीला अवक्षेप देते हैं। अतः यह यौगिक धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, फॉर्म परीक्षण देते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आएगा, आयोडोफॉर्म परीक्षण मतलब होता है ऐसे एल्डिहाइड, कीटोन व अल्कोहल जिनमें मेथिल समूह उपस्थित होता है, जैसे बताया भी हमने पीछे था, मेथिल समूह उपस्थित होता है, उन्हें हम सोडियम हाइपोआयोडाइड या NaOH और आयोडीन के साथ जब गर्म करते हैं तो यदि येलो पीपीटी बन जाता है तो ऐसे यौगिक जो होते हैं वो धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देंगे, और जिन यौगिकों में येलो पीपीटी नहीं बनेगा तो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किस अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन में जो है मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल द्वारा लेते हैं, हमें मेथेनॉल और एथेनॉल में डिफरेंस करना है कि कौन सा मेथेनॉल है और कौन सा एथेनॉल है। तो FCHO की जब हम NaOI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यदि हम CH3CHO की अभिक्रिया NaOI के साथ कराएंगे तो यहाँ पर CH(I3) का येलो पीपीटी बन जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है। तो इस प्रकार से हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। तो दो जो है एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड या एल्डिहाइड कीटोन या कोई भी अल्कोहल एल्डिहाइड में अंतर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या लैब में पहचानने के लिए कि किस अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन मेथिल ग्रुप उपस्थित है, उसको पहचानने के लिए हम आयोडोफॉर्म परीक्षण करते हैं। अब जैसे एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। अब जैसे प्रोपेनॉल 1 है, प्रोपेनॉल 2 है, प्रोपेनॉल 1 है और प्रोपेनॉल 2 है। अब इनमें पहचानना है कि कौन सा प्रोपेनॉल 1 है, कौन सा प्रोपेनॉल 2 है। तो प्रोपेनॉल 1 जो होगा इस प्रकार से होगा, CH3 CH2 CH2OH। अब इसकी जो NaOI के साथ रिएक्शन कराएंगे या NaOH प्लस I2 के साथ में, तो ये क्रिया नहीं होगी। बट अगर हम रिएक्शन करा दें CH3 CHOH के साथ में, CH3 के साथ में, और तब ये रिएक्शन कराएं NaOI के साथ में, ठीक है, तो ये क्रिया होगी और यहाँ पर येलो पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा? येलो पीपीटी हमें गेन होगा, CH(I3) का येलो पीपीटी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेथिल समूह उपस्थित है। यहाँ पर क्या है? मेथिल समूह उपस्थित है। ऐसे ही मान लिया कीटोन 2 हैं, हमारे पास है CH3 CO CH2 CH3, यह है ब्यूटेनॉन 2, सॉरी पेंटेनॉन 2 लेते हैं, पेंटेनॉन 2, एक कार्बन और लेंगे, यह है पेंटेनॉन 2, 1 2 3 4 5, और दूसरा है CH3 CH2 CO और CO दोबारा लिख लेते हैं, CO CH2 CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है कि पेंटेनॉन 3 है, यहाँ पर मेथिल ग्रुप नहीं है। तो ये यौगिक जो होगा, अगर इसकी हम सोडियम हाइपोआयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर येलो पीपीटी बनेगा, CH(I3) येलो पीपीटी देगा, येलो पीपीटी देगा। लेकिन यहाँ पर जब रिएक्शन होगी NaOI के साथ में तो कोई भी येलो पीपीटी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा पेंटेनॉन 2 है और कौन सा पेंटेनॉन 3 है। जो येलो पीपीटी नहीं दे रहा है तो पेंटेनॉन 3 हो गया, और जो येलो पीपीटी देगा वो पेंटेनॉन 2 होगा। ऐसे ही जो है डिफरेंट हम यौगिकों में पहचान सकते हैं, जिनमें मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है वो जो है येलो पीपीटी देंगे, और जिनमें मेथिल ग्रुप उपस्थित नहीं होगा वो येलो पीपीटी नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स
इस प्रकार से आज हम लोगों ने डिस्कस किया, डिस्क्राइब रूप से हेलो फॉर्म किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी स्टूडेंट्स को शेयर कर दें। थैंक यू।